एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बन सकता है इसमें, एक तो मैंने करा दिया था डायरेक्ट कैलकुलेशन कराने वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्या बन सकता है, केडी फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन ऑफ AgNH3 whole twice positive into Ag plus ion and NH3 is 10 की पावर -8. Calculate E0 for the following half cell. E0 of the following half cell, AgNH3 whole twice positive plus electron, that will give you Ag solid plus 2NH3. गिवन है आपको Ag प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag में जाने के लिए E0 की वैल्यू 0.8 वोल्ट है। हाँ जी, तो KD फॉर डिसोसिएशन ऑफ Ag प्लस दे रखा है इतना, कैलकुलेट E0 फॉर द हाफ सेल, है ना, ये पूछा गया है, ठीक। एक तो जो आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैं क्यों इसको इस हेडिंग में लेकर आ रहा हूँ, यहाँ क्यों लेकर आ रहा हूँ इस पार्ट को, क्योंकि ये चीज से ये समझ में आता है कि अगर मैं ये क्वेश्चन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई नॉट या के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक तरह से कैलकुलेशन यहीं से होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहीं से कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में केडी दिया है ना, केडी भी अपने आप में क्या है, हाँ, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ही आपको दिया हुआ है, एक तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मेरे पास अधिकार है कि मैं ई सेल क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। लेकिन वो तब रख सकता हूँ जब आपका जो नट्स इक्वेशन है, नट्स इक्वेशन में क्या था, ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू, ये जो, जब आप इसको क्या करोगे, 0 करोगे, तो ये क्यू क्या बन चुका होगा, के इक्विलिब्रियम बन चुका होगा। इस के इक्विलिब्रियम की जगह पे केडी रखना, ई सेल अपने आप 0 हो जाएगा। वो जो के क्यू है ना, रिएक्शन कोशेंट, वहां पे केडी पहुंचेगा, तो ई सेल अपने आप क्या होगा, एक ही, मतलब आप ऐसा समझो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो के है पढ़े आपने, के एस पी पढ़ा आपने, के डी पढ़ा, के एफ पढ़ा, के डब्ल्यू पढ़ा, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना, मतलब लगभग सारे, मतलब इनमें से कोई भी आपके सामने आ जाए ना, तो वो 0 हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था, के पढ़ा था आपने, के बी पढ़ा था आपने, के एस पी पढ़ा था, ठीक है, आपने के डी पढ़ा था आपने, के एफ पढ़ा था आपने, के डब्ल्यू पढ़ा था, आप के पी पढ़ सकते हो, आप के सी पढ़ सकते हो। ये कुछ भी आपके सामने आएगा ना, ये सब क्या है बोलो, ये सब क्या है, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इनके आने से क्या हो जाएगा, ई सेल की वैल्यू क्या 0 आ जाती है, ठीक है। तो केडी दिया तो है, लेकिन केडी का इक्वेशन नहीं पता, तो हम एक काम करेंगे ना, कि इन दोनों सेल को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि केडी की इक्वेशन बन जाएगी। ये बार मेरी बात समझ में आई तुमको, जो मैंने बोला, मेरे पास दो सेल है, एक सेल का मेरे को ईएमएफ पता करना है, एक का दिया हुआ है, तो मैं दोनों को कनेक्ट करके एक सेल बना सकता हूँ, एनोड और कैथोड मिला के।
लेकिन मैं एनोड और कैथोड मिला के ऐसा सेल बनाऊंगा कि जिससे जो सेल रिएक्शन है वो एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन बन जाएगी। जो सेल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन बन जाएगी। तो जब तुम लॉग में वो उसको लिखोगे, उस सेल रिएक्शन की कंसर्न अगर सपोर्ट करोगे तो उसके जगह पे तुम केडी रख पाओगे, है ना। देखो मैं, तो ये अच्छा चलो, इतना तो तुमको समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो सेल हैं जिसमें एक का पता है एक का नहीं पता है। हम दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे, एक को एनोड और एक को कैथोड इस तरीके से बनाएंगे कि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की के जैसी सेल रिएक्शन बन के आएगी। तो पहला तो काम करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। तो क्या दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? केडी। केडी किसका दिया है? इसका। केडी का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसको डिसोसिएट करना है? इसको। तो इसको डिसोसिएट करो, पहले पहले डिसोसिएट करो कि जानो कि क्या बनेगा। इसके डिसोसिएशन से लिखा हुआ है बाकायदा, क्या लिखा हुआ है कि इसके डिसोसिएशन से क्या बनाना है, इसके डिसोसिएशन से बनाना है ना, और Ag प्लस आयन बनाना है और 2NH3 बनाना है। और इसके लिए उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना केडी, वो 10 की पावर माइनस कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अब आप ये दोनों इलेक्ट्रोड को इस तरीके से कनेक्ट करो, है ना, इस तरीके से कनेक्ट करो कि ये रिएक्शन बननी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये वाला, ये जो सब्सटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ चाहिए? एलएचएस में चाहिए, है ना। तो एलएचएस में चाहिए होगा तो इसका मतलब है इसका क्या करा लेते हैं? रिडक्शन करा लेते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव से यहाँ जा रहा है, देखो। इसको कहाँ लगा देते हैं? कैथोड पे, एनोड पे? कैथोड पे लगा देते हैं। और मुझे इस तरफ Ag प्लस आयन चाहिए, तो मैं इसको पलट देता हूँ, Ag से Ag प्लस कर देता हूँ। तो इसको कहाँ लगा देता हूँ? एनोड पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको इस तरीके का सेल बनाना चाहिए, हमको ऐसा सेल बनाना चाहिए, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव से Ag प्लस। ठीक है ना, सॉरी Ag, नॉट द Ag प्लस, Ag, ये Ag में आ रहा है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, Ag सॉलिड ऑब्लिक अमोनिया, ये बनना चाहिए। और एनोड पर हमको Ag सॉलिड से क्या बनाना देना चाहिए? Ag प्लस बना देना चाहिए, है ना। इस तरीके से अपन ने दो इलेक्ट्रोड थे, एक ये वाला इलेक्ट्रोड था, एक ये था, दोनों को ऐसे कनेक्ट किया। और वो इंट्यूशन कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है कि मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था? Ag प्लस चाहिए था, और ये Ag प्लस नहीं दे रहा है, Ag प्लस ये दे रहा है। इसको पलटना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, तो इसको ऑक्सीजन करना पड़ेगा। तो फिर ये कहाँ आना? एनोड पे। तो वो अपने आप कहाँ आएगा? कैथोड। दो ही तो है, अगर एक एनोड डिसाइड होगा तो कैथोड अपने आप डिसाइड हो जाएगा। जो भी आसानी से डिसाइड कर लो, डिसाइड कर लो। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी एनोड लिख के देखो, अभी एनोड लिख के देखो तो क्या होगा? Ag सॉलिड से क्या बनेगा? Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अभी कैथोड लिख के देखो तो कैथोड क्या होगा? कैथोड होगा AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? Ag सॉलिड प्लस 2NH3। ये सुनो, देन उसके बाद क्या होगा? आप बनाओगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या बनेगा? Ag सॉलिड, AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, that will give you Ag plus ion, Ag solid plus 2NH3, ये बनेगा। इस पर क्या लिख दो? इस पर लिख दो E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ, क्या लिखोगे? Ag पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन NH3 का होल स्क्वायर अपॉन AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। और ये जो KD यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने, ये जो KD लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जब इसका एक्सप्रेशन KD लिखोगे तो क्या लिखोगे? यही लिखोगे ना, Ag पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिखोगे? कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखोगे। तो ये देख लो और ये देख लो, लॉग कर दो, कैसा है? हाँ सेम है। बोलो, अगर आप ये कहते हो कि सर मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ? KD, तो उसी समय ई सेल जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जैसे ही पहुंचता है सेल, डेल्टा जी जीरो हो जाता है। डेल्टा जीरो होने से क्या होगा? ई सेल जीरो हो जाएगा। तो आप एक काम करो,
इसके प्लेस पे तो रखो KD और इसकी जगह कितना रखो, 0। बोलो, तो ई सेल की जगह पे तो रख रहे हैं 0, है ना, ई सेल की जगह पे तो रखेंगे 0, और यहाँ पे आएगा ई नॉट सेल -0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ KD। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा? हाँ, ये इधर इधर ले आते हैं, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, ई नॉट सेल इक्वल टू, अब ये तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया ना, इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया, इतना आपको समझाया, लेकिन अगर आपको समझ आ जाता तो आप पहले एक ही लाइन में कर चुके होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझना था कि एनोड कौन बनेगा, कैथोड कौन बनेगा, इनके कॉम्बिनेशन से KD बनेगा, लोग डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाते हैं। प्रैक्टिस के थ्रू लोग ये सब स्टेप छोड़ देते हैं, सीधा यही पहुंच जाते हैं। पता चल जाता है कि इनको KD बनाना है, यहाँ ये करना है, अपने आप ही आ जाएगा, बट मैंने पूरा स्टेप सिखाया ताकि आपको पता लगे, है ना। तो ई नॉट सेल क्या कैसे लिखोगे, SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। तो एनोड का SOP तो पता है ना कितना होगा, माइनस का 0.8, SRP आपको पता करना है, x वोल्ट मान लो, ठीक है, और 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ यहाँ 10⁻⁻8 पुट कर दो, हो गया आपका आंसर। ले आओ कितना आ रहा है देखो, x की वैल्यू आप पता करो कितनी आ रही है, यही x आपका आंसर हो जाएगा। मेरे पास आंसर है, आप कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.328 पॉइंट 328 0.328 0.328 वोल्ट, ये आपका आंसर है। कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत?